नमस्कार साथियों, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दौलत टेक्निकल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो पर बात करेंगे अचल संपत्ति IPR 2025 के बारे में। जी हां साथियों, जनवरी में भरा जाने वाला जो IPR है, जिसकी अंतिम तिथि है दोस्तों 31 जनवरी 2025 रखी गई है। और इसका भरने का जो नया अपडेट है, OTP सिग्नेचर के माध्यम से किस प्रकार से सिग्नेचर किया जाएगा, तो इस नवीन प्रोसेस किस प्रकार से करेंगे, ये सभी अपन जानेंगे आज के अचल संपत्ति विवरण के बारे में राजकाज के इस वीडियो पर। तो दोस्तों चलते हैं बिना देर किए हुए। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, यदि चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, पास वाले बेल आइकन को प्रेस जरूर करके रखिएगा ताकि मेरे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुँच सके। चलते हैं दोस्तों SSO ID पर। तो साथियों, सबसे पहले आपको अपनी SSO ID ओपन कर लेनी है। SSO ID ओपन करने के बाद में साथियों आपको एक इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा। इस इंटरफेस पर आपको क्लिक कर देना है। यदि आप फर्स्ट बार IPR भर रहे हैं तो आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देगा, तो आपको यहाँ पर अदर एक्टिव ऐप्स पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको बहुत सारे ऑप्शन जो है इस प्रकार से दिखाई दे देंगे और आपको नीचे स्क्रॉल करके ये ऑप्शन आपको ढूंढ लेना है। जिस प्रकार से आप बहुत सारे ऑप्शन आपको राजकाज के नाम पे देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। इस प्रकार से राजकाज के बहुत सारे जो है, जैसे राज ERP पावर हैं, राज E-साइन हैं, राज E-वॉलेट हैं, राज ग्रुप हैं, राज मास्टर्स हैं। इस प्रकार के बहुत सारे, जिसको भी आप ओपन करेंगे तो वो आपको सबसे पहले ऊपर ही देखने को मिल जाएगा। जैसे कि मैंने पहले कर रखा है तो इसको मैं सबसे पहले ऊपर ही देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने नया इंटरफेस देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार का इंटरफेस आने के बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको राइट साइड पर यहाँ पर एक अपडेट प्रोफाइल जो है देखने को मिलेगी। इस पे सबसे पहले आपको अपडेट प्रोफाइल अपडेट कर लेनी है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं तो इस प्रकार से आपको अपडेट प्रोफाइल जो है अपडेट करनी है। और यहाँ पर जो आपकी बेसिक वगैरह है वो बेसिक चेंज कर लेनी है। सबसे पहले तो यही यहाँ पर सबसे मेन अपडेट वाली बात है जो आपको अपडेट करनी है। जैसा कि आपका जो बेसिक वर्तमान में है वो आपको बेसिक डाल देना है। यहाँ पर जो मेरा बेसिक है वो इस प्रकार से, यहाँ पर आपको कैप्चा डाल देना है और इस पर टिक बॉक्स में टिक करके सेव कर देना है। तो मैं यहाँ पर टिक बॉक्स कर देता हूँ और आपके सामने इस प्रकार से करके दिखा देता हूँ। इस प्रकार से आपको और भी अपडेट यदि आप चाहते हैं तो और भी अपडेट आप यहाँ पर कर सकते हैं दोस्तों। और सारी अपडेट करने के बाद में यहाँ पर कंप्लीट अपडेट आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर आपको सबऑर्डिनेट ही रखना है। यदि आप सेकंड ग्रेड थर्ड ग्रेड के हैं तो फर्स्ट ग्रेड वाले इसको गजेटेड कर देंगे और बाकी और वैसा का वैसा कर देंगे। सबऑर्डिनेट स्टेट लिस्टेड लेवल वाला आपको कर देना है। लेकिन यहाँ मेरे केस में यदि आप फर्स्ट ग्रेड हैं दोस्तों तो आपको यहाँ पर स्टेट सर्विस कर देना है, बाकी वरना सबऑर्डिनेट ही रहने देना है। जब आप इस प्रकार से कर देंगे दोस्तों तो यहाँ पर आपको सबसे मेन बात यह है, बेसिक अपडेट करने के बाद में आपको सेव कर देना है यदि आपने पिछले साल भराए हैं तो। और यहाँ पर सेव करने के बाद में आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जिस पर आपको यहाँ पर सिलेक्ट जो फ्रॉम प्रीवियस प्रॉपर्टी है, इनकी पिछले साल की जो प्रॉपर्टी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इनकी पिछले साल यदि आपने नील भरी है तो नील ही देखने को मिल जाएगी। और यदि आप इस बार नए भरना चाहते हैं तो दोबारा से आपको नए भरना है तो यहाँ पर दोस्तों आपको क्या करना है, प्रॉपर्टी का यहाँ पर सिलेक्टेड प्रॉपर्टी करनी है। जैसे कि आप क्लिक करेंगे तो आपको कौन सी प्रॉपर्टी आपके पास में एग्रीकल्चर है तो एग्रीकल्चर पर क्लिक कर देंगे। और प्रॉपर्टी सब टाइप हैं तो दोस्तों यहाँ पर आपको फार्म हाउस है, लैंड है, क्या है जो भी आपके पास में है तो आप इस प्रकार से प्लॉट है, लैंड है तो आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे। और ग्रामीण क्षेत्र में है या अर्बन में है तो वो आपको इस प्रकार से कर देनी है। यदि आपकी ग्रामीण में है तो ग्रामीण पर क्लिक कर देना है। उसका एड्रेस जो है आपको यहाँ पर एड्रेस डाल देना है। कंप्लीट डिटेल आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा, यानी कि जो डिटेल वगैरह है ग्राम पंचायत वगैरह सब आपको डाल देनी है। और यहाँ पर पिन कोड डाल देना है। अब ये जो ज़मीन है ये आपने किससे खरीदी है, इफ़ नॉट द ओन नेम स्टेट इन हुज नेम हेल्ड एंड हिज हर रिलेशनशिप टू गवर्नमेंट सर्वेंट, यानी कि आपने किससे ली हैं, आपकी सेल्फ से ली हैं या डिपेंडेंट से हैं या जॉइंट में हैं। यदि आप खुद की हैं तो खुद पर क्लिक रहने देना है। और यहाँ पर जो आपका जो ज़मीन ली है आपने वो किससे ली है तो उसके नाम यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। यानी कि परचेज की हैं तो परचेज, या आपके माता पिता से प्राप्त हुई है तो यहाँ पर इनहेरिटेंस कर देना है। और गिफ्ट में मिली तो गिफ्ट, अदर है तो अदर कर देना है। मान लो आपने खरीदी है या माता पिता से मिली तो आपको इनहेरिटेंस कर देना है। यहाँ पर आपको कर देना है कि इनमें से कौन सी जो है से इन पेरेंटल प्रॉपर्टी या इनहेरिटेंस यानी कि रिसीव्ड थ्रो, यानी कि
पापा के एक्सपायर होने के बाद में यदि आपके नाम पे ज़मीन हुई है अंतकाल के बाद में, तो आपको ये कर देना है रिसीव्ड थ्रू इनहेरिटेंस, पैतृक ज़मीन। यहाँ पर दोस्तों आपको किस तारीख को आपको ज़मीन आपके नाम आई है, तो उस प्रकार से आपको वो जो भी ज़मीन है वो महीना और वो सन आपको कर देना है। जैसे 23 में या 22 में 24 में जो भी आई है, उनका नाम क्या था फ्रॉम जिससे आपको ज़मीन ली है, जिसमें खरीदी है या जिससे भी आपने रिक्वायर्ड हुई है, तो उनका नाम, कॉन्टैक्ट नंबर की आवश्यकता भी नहीं है, लेकिन आपको फिर भी डाल देना है और एड्रेस आपको यहाँ पर फिलअप कर देना है। इसी प्रकार दोस्तों यहाँ पर एनुअल प्रॉपर्टी की जो इनकम कितनी है, वर्तमान में कितनी वैल्यू है उसकी यहाँ पर कर देना है। उस एनुअल जो इनकम है उससे प्रॉपर्टी से जो इनकम होती है कितनी होती है, यदि होती है तो येस, नहीं तो नो कर देना है। यदि होती है तो येस करने के बाद यहाँ पर आपको उसकी वैल्यू डाल देनी है, नहीं होती है तो नो पर क्लिक कर देना है, जिससे ये ऑप्शन जो है वापस हाइड हो जाएगा। इस प्रकार से रिमार्क क्या करना है उसका आपको ओके लिख देना है और यहाँ पर सेव कर देना है या सेव न्यू, यदि आपको और भी प्रॉपर्टी ऐड करनी है तो सेव एंड न्यू कर देना है। उसके बाद में आपको आगे प्रोसेस करनी है। इस प्रकार दोस्तों यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो आपको क्या करना है, यहाँ पर प्लीज़ चेक फिल IPR, यानी कि आपको नो प्रॉपर्टी यदि आपके पास में कुछ भी नहीं है तो आपको नो प्रॉपर्टी रिटर्न पर कर देना है और यहाँ पर आपको कर देना नील, यानी कि आई हैव नॉट प्रॉपर्टी एट दिस टाइम, ये आपको लिख देना है और IPR के बटन पर सेव सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर मैंने टाइप कर दिया है दोस्तों। तो यहाँ पर टाइप करने के बाद में आपको सबमिट कर देना है। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो मैं यहाँ पर सबमिट करके दिखा देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर सबमिट करेंगे, सबमिट करने के बाद में दोस्तों आपके सामने इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा। आपको चेक कर लेनी है कि आपकी क्या क्या डिटेल हैं सबमिट करने से पहले। तो आपको इस प्रकार से आपका नाम वगैरह आ जाएगा, जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। अभी इधर कुछ भी नहीं है। इसके बाद में यहाँ पर दोस्तों वेरीफाई करने के लिए आपको यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट कर देना है। तो मैं यहाँ पर वेरीफाई एंड सबमिट करता हूँ। तो यहाँ पर आता है डू यू वांट सबमिट IPR आफ्टर सबमिट IPR यू विल नॉट एबल टू एडिट एंड डिलीट, यानी कि इसको भरने के बाद में आपको एडिट और डिलीट नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको भरना है, OTP आपको डाल देना। तो इस प्रकार से आप यहाँ जैसे OTP डालेंगे तो आपको वेरीफाई हो जाएगा, सिग्नेचर हो जाएगा। अब दोस्तों अपन यहाँ पर चाहते हैं कि अपन इसको नहीं भरना है, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हाल फिलहाल दूसरा आपको भर के दिखा देता हूँ। मैं यहाँ पर इसको क्लोज कर देता हूँ। अब आपको मैं दूसरा दिखाता हूँ जिसमें कि यहाँ पर अपन ने अभी नील भरा है, लेकिन पूरा जिसमें संपत्ति आई है, आपके पास संपत्ति है, वो भर के आपको मैं दिखा देता हूँ। दोस्तों इस प्रकार से यदि आपके पास में ज़मीन है तो आपको इस प्रकार से कर देनी है। जैसे यहाँ पर अपन ने एग्रीकल्चर कर दिया है, यहाँ पर प्लॉट कर दिया है। यहाँ पर शहर में तो शहर में जैसे नगर पालिका वगैरह में, और आपको यहाँ पर उसका एड्रेस, फुल एड्रेस आपको भर देना है। एड्रेस भरने के बाद में दोस्तों आपको वार्ड जो है यदि आपके पास में नहीं है तो नहीं भरना है, पिन कोड आपको डाल देना है। और इसके बाद में जो किसके नाम पर है, सेल्फ के नाम पर तो सेल्फ डाल देना है। यहाँ पर आपने परचेज की है तो परचेज उसका सेविंग से हुआ है, लोन से हुआ है, जो भी आपको यहाँ पर करना है वो आपको यहाँ पर भर देना है। इस प्रकार से किस व्यक्ति से आपने ज़मीन ली है वो ज़मीन का नाम, उस जिस व्यक्ति से आपने ली है तो उसका नाम आपको डाल देना है, और उस प्रेजेंट वैल्यू क्या है उस प्लॉट की या ज़मीन की तो आपको ये पर डाल देना है। रिमार्क में आपको कुछ भी डाल देना है जैसे ओके, और यहाँ पर आपको सेव कर देना है। जैसे दोस्तों आप सेव करेंगे तो सेव के बाद में आपके सामने इस प्रकार से ये पूरी डिटेल जो है इस प्रकार से शो हो जाएगी। अब शो होने के बाद में यहाँ पर अभी पेंडिंग बोल रहा है तो आपको यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ पर यदि आप और भी ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हैं, अपडेट करना चाहते हो आप यहाँ से अपडेट कर सकते हैं, डिलीट करना चाहते हो तो डिलीट कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर यदि IPR को आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट भी कर सकते हैं। यहाँ पर सबमिट करते हैं तो यहाँ पर जो डिटेल है वो लिखी हुई आ गई है, और यहाँ पर जो डिटेल थी वो आपने भरी थी। इस प्रकार से आने के बाद में अब आपको OTP भेज देना है। जैसे कि मैं यहाँ पर वापस OTP भेजता हूँ तो यहाँ पर OTP चला गया है। तो यहाँ पर दोस्तों अपने पास में OTP आ चुका है और OTP अपन ने यहाँ पर डाल दिया है। अब अपन करते हैं OTP को वेरीफाई कर देते हैं। जैसे आप यहाँ पर वेरीफाई करेंगे, वेरीफाई करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का जो है अपडेट आने वाला है। तो आपके पास में जैसे आप OTP डालेंगे, OTP डालने के बाद में आपके पास में फाइल डाउनलोड हो जाएगी, और जैसे फाइल डाउनलोड होगी या फिर आप यहाँ जो पुराना पड़ा हुआ है तो आप यहाँ से भी इसको क्लिक करके कर सकते हैं। दोबारा से आपके पास डाउनलोड हो जाएगी। फाइल डाउनलोड होने के बाद में दोस्तों आपके हिसाब से इस प्रकार का इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर आपका जो सिग्नेचर है ऑटोमेटिक यहाँ पर सिग्नेचर भी आ जाएगा, और सिग्नेचर के साथ में जो आपकी प्रॉपर्टी है वो इस प्रकार से शो हो जाएगी दोस्तों। और यहाँ पर कंप्लीट आपके पास में डिटेल आ जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी तो जानकारी को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और यदि किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम आ रही है दोस्तों तो आप कमेंट करके मुझे ज़रूर
बताइएगा ताकि उस समस्या का समाधान अपन यहाँ पर कर सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू अपडेट के साथ में।